अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन्स। ये क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलो हम स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन्स, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ वो इन ह्यूमन्स में किस तरह होता है। इसके लिए हमें टू सिस्टम्स, हमारे पास दो सिस्टम हैं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन ह्यूमन्स। उसके लिए हमारे पास दो सिस्टम है। अल्लाह ताला ने हमें दो सिस्टम अता किए हैं जो कोऑर्डिनेशन करता है एक्टिविटीज़ का, यानी टू सिस्टम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। हम यहाँ लिखेंगे टू सिस्टम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़। वो दो सिस्टम कौन कौन से हैं, उन दो सिस्टम के हम नाम लिखेंगे। यानी जो दो सिस्टम है जो कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़, एक तो है हमारा नर्वस सिस्टम, एंड सेकेंड वन हार्मोनल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम भी आप इसको कह सकते हो। एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम भी आप कह सकते हो। ये दो सिस्टम जो है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम, यही जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कौन करता है, ये दो सिस्टम है। एक तो नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक, ये जो बहुत, चाहे नर्वस सिस्टम है या एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। क्या करते हैं? मिलकर काम करते हैं। जैसे यहाँ लिखूंगा मैं बोथ सिस्टम्स, यानी बोथ सिस्टम, चाहे वो नर्वस सिस्टम है चाहे वो एंडोक्राइन सिस्टम है, बोथ सिस्टम्स वर्क टुगेदर। बोथ सिस्टम्स ये वर्क टुगेदर, काम करते हैं एक साथ मिलकर। वर्क टुगेदर टू कंट्रोल, एक तो फिर कंट्रोल किया जाता है, एंड कोऑर्डिनेट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल, तमाम जो भी एक्टिविटीज़, ऑल आवर एक्टिविटीज़, जितने भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, सच एज, कौन कौन सी एक्टिविटीज़, सच एज अगर हम यहाँ देंगे, जैसे जो फिज़िकल एक्शन है, जितने भी फिज़िकल एक्शन हम करेंगे, जैसे मैं इस वक्त लिख रहा हूँ, या हम खेलते हैं, या हम कोई भी दूसरा जो काम करते हैं जो रिलेट होगा फिज़िकल एक्शन से, उनको भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कौन करता है? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इसी तरह आवर थिंकिंग, जो हम सोचते हैं या जो सोचने की प्रोसेस होती है, इसको भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों मिलकर, बोथ सिस्टम्स। और इसी तरह जो हमारा इमोशनल बिहेवियर है, इमोशनल बिहेवियर होता है, जो हमारा इमोशनल बिहेवियर है, उसको भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है ये दोनों सिस्टम। ठीक, अब एक और हम यहाँ लिखेंगे, ये हमने एक इसकी फंक्शन लिखी। दोनों जो ये सिस्टम है, ये जो एक अहम पॉइंट यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ, दोनों सिस्टम ये दोनों मिलकर काम करते हैं, यानी बोथ द सिस्टम्स। ये जो सिस्टम दोनों है हमारे पास, चाहे वो नर्वस सिस्टम है या हार्मोनल सिस्टम है, ये किस तरह काम करते हैं? बोथ सिस्टम इसमें एक तो ये काम करते हैं इन ए सिस्टमेटिक वे, और इन दोनों सिस्टम्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, यानी इनमें बहुत सारे कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, वेरियस ऑर्गन्स। बोथ द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, इसमें वेरियस ऑर्गन होते हैं जो काम करते हैं इन वर्किंग टुगेदर इन ए सिस्टमेटिक वे,
सिस्टमेटिक वे, एक सिस्टमेटिक वे के मुताबिक ये काम करते हैं मिलजुल कर। प्यारे बच्चों, ये जो हमने देखा कि जो नर्वस सिस्टम है या एंडोक्राइन सिस्टम, ये एक अहम सिस्टम है हमारी बॉडी में। जितने भी एक्शंस या जो एक्टिविटीज़ या जो हमारी थिंकिंग है या जो इमोशनल बिहेवियर, उन सब पे कंट्रोल ये सिस्टम करते हैं। जिस तरह हमारी बॉडी जो है वो सेल्स की बनी होती है, इसी तरह जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये भी सेल्स का बना है। लेकिन इस सेल इन इन सेल्स का जो इस सेल का ये नाम है उसको हम कहते हैं नर्व सेल। क्या कहते हैं उसको? नर्व सेल। जो यहाँ लिखेंगे हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है ये भी बना है, किसका बना है? ये बना है सेल्स का, जिनको हम कहते हैं नर्व सेल्स। नर्व सेल्स, ठीक। नर्व सेल्स आप कहोगे या न्यूरॉन्स भी कह सकते हो आप। और क्या क्या और इसके जो अगर हम जो ये नर्व सिस्टम है इसमें हम एडिशन करेंगे बहुत सारी और कुछ फंक्शंस। जैसे हम ये कहेंगे कि जो नर्व सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, ये हेल्प करता है अदर सिस्टम्स को, अपर बॉडी टू वर्क टुगेदर, ठीक। बाकी जो सिस्टम्स हैं उनको ये हेल्प करता है कि आपस में मिलजुल कर आप फंक्शन करो, या ये कोऑर्डिनेट करता है, ये कोऑर्डिनेट करता है हमारी मसल्स को, ठीक। यहाँ हम लिखेंगे इट कोऑर्डिनेट्स आवर मसल्स। ये कोऑर्डिनेट करता है हमारी मसल्स को, ठीक। ये कोऑर्डिनेट करता है हमारी मसल्स को। एंड जब ये कोऑर्डिनेट किया इसके मुताबिक फिर हम जो डिफरेंट काइंड्स हम जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं एंड डू थिंग्स, जैसे मैं यहाँ लिखूँगा, फिर हम बहुत सारे काम करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, रीडिंग, ठीक, या राइटिंग जो हम लिखते हैं, या जो हम साइकिलिंग कराते हैं, जब साइकिलिंग जो आप सही, या कभी कभार आप डांस भी करते हो, या डांसिंग, या प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट एट्सट्रा। ये सब जो चीज़ें हैं इनको कोऑर्डिनेट ये हम मसल्स के ज़रिए कहते हैं। उन उसको कोऑर्डिनेशन कौन करता है, इनको कोऑर्डिनेट, इन मसल्स को कौन कोऑर्डिनेट करता है? दैट इज नर्वस सिस्टम, ठीक। ओके, इसी तरह इसमें एक और अहम फंक्शन हम यहाँ लिखेंगे। अगर हमें किसी जगह इंफॉर्मेशन जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक जब इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी वो भी इसी तरह होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखूँगा इट आल्सो पासिस इंफॉर्मेशन। यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक इंफॉर्मेशन पास करना। इट आल्सो पास इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन जो हम एक सिस्टम से लेकर दूसरे सिस्टम में इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सिस्टम, एक सिस्टम फ्रॉम वन इंटरनल, चाहे वो जो हमारा इंटरनल सिस्टम है उससे इंफॉर्मेशन पास होगी टू अनदर, ये मैं आपको यहाँ मिसाल के तौर पे यहाँ समझाने की कोशिश करूँ। फॉर एग्जांपल जब हम फूड खाते हैं, जब हम उस फूड को जब हम फूड लेते हैं, टेक इन आवर माउथ, उसमें जब उसको हम अपने माउथ में डालते हैं, इमीडिएटली आप देखोगे कि जो जब हम फूड माउथ में डालते हैं वहाँ रिलीज़ क्या होता है? सेलेवा। सेलेवा को कौन रिलीज़ करता है? सैलिवरी ग्लैंड्स। अब ये प्रोसेस यानी सेलेवा रिलीज़ होता है सैलिवरी ग्लैंड से, इसको भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है नर्वस सिस्टम। यहाँ लिखूंगा मैं, when we put food in our mouth,
जब हम मुंह में गुदा डालते हैं क्या होता है फिर, इट इमीडिएटली, सडनली यानी इमीडिएटली, जल्दी से वहाँ क्या रिलीज होता है, causes the release of, वहाँ क्या होगा, रिलीज ऑफ, क्या होगा रिलीज, रिलीज ऑफ सेल्वा, सेल्वा रिलीज होता है वहाँ। लेकिन सेल्वा को कौन रिलीज, कहाँ से रिलीज होता है, फ्रॉम द सेल्वरी ग्लैंड्स, फ्रॉम द सेल्वरी ग्लैंड्स, सेल्वरी ग्लैंड्स, सेल्वरी ग्लैंड्स सेक्रेट करते हैं सेल्वा। ये किस, इसको भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कौन करता है, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। ठीक प्यारे बच्चों, जो मैंने यहाँ ऑलरेडी यहाँ लिखा कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है या हम, ये नर्वस सिस्टम नर्व सेल्स का बना होता है। जो नर्वस होते हैं इसको हम ये कहेंगे कि जो नर्वस होते हैं ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम होता है। या जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, अब हम नटशेल में ये कहेंगे हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है, नर्व सेल। इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, अगर हम ये कहेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम, वो क्या है, वह है नर्व, क्या कहते हैं आप, वह है नर्व सेल। न्यूरॉन भी कहो, न्यूरॉन या नर्व सेल, नर्व सेल। प्यारे बच्चों, जो हमने यहाँ फंक्शंस देखे, इन फंक्शनों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये कहेंगे जो हमारा नर्व सिस्टम है, नर्व सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वह है न्यूरॉन या नर्व सेल। ठीक, या इस तरह भी आप कह सकते हो, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। एक और दूसरा ये कि हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी जो है वो सेल्स की बनी होती है। अब हमारी बॉडी में जो लार्जेस्ट सेल होती है वो यही न्यूरॉन होती है या नर्व सेल होती है। इट्स द लार्जेस्ट सेल। जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन जो है, इट इज़ द, न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट सेल होती है हमारी बॉडी में, लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जो लार्जेस्ट सेल होती है वो न्यूरॉन होती है। ठीक, और ये किस, इस अगर हम इसके स्ट्रक्चर की जो हम अभी यहाँ लिखेंगे, स्ट्रक्चर्स का बनाएंगे, इसकी स्ट्रक्चर आप समझो ये, इट लुक्स लाइक एन इलेक्ट्रिकल वायर, जो इलेक्ट्रिकल वायर होती है इसी तरह इट लुक्स, एंड इट, क्या लिखूंगा मैं, इट लुक्स लाइक, इट लुक्स लाइक, इट लुक्स लाइक एन इलेक्ट्रिकल वायर। जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं, आप समझो कि ये इसी तरह, मतलब उसी तरह ये दिखाई देती है, लुक उसी तरह है, ये दिखाई देती है। अब ये प्यारे बच्चों, एक बात है जो यहाँ समझने की ज़रूरत है। न्यूरॉन जो होते हैं ये मैसेज करते हैं, यानी ये कैरी करते हैं मैसेज, लेकिन किस शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जिनको हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं या न्यूरो इम्पल्स कहते हैं। जो मैंने ऑलरेडी, जो पहला हमने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको कहा है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो किस तरह होता है, जो मैसेज जो बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जो कैरी करते हैं मैसेज, ये न्यूरॉन के ज़रिए मैसेज कैरी होती है, लेकिन किस शक्ल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ज़रिए ये मैसेज कैरी होती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। न्यूरॉन की हम डायग्राम बनाएंगे ताकि आपको ये समझने में कोई दिक्कत पेश ना आए। यहाँ हम बनाएंगे, कोशिश करेंगे।
ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ न्यूरॉन की, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत पेश ना आए। प्यारे बच्चों, यहाँ से एक ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ अब ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर किस तरह मैंने बनाया। ये जो इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, ये जो ब्रांचेस आप देख रहे हो, ये मैं जो बना रहा हूँ, बीच में से क्या होता है, बीच में से न्यूक्लियस होता है, और यहाँ बीच में जिस तरह जो बाकी हमारे सेल्स होते हैं उसमें बीच में से न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो मटेरियल होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसमें भी साइटोप्लाज्म होता है। हाँ प्यारे बच्चों, अब हम ये देखेंगे, ये जो मैंने ये ब्रांचेस आपने जो देखे होंगे, ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। हाँ ठीक। और ये जो स्फेरिकल शेप आप ये देखा होगा बीच में से, इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये हर एक सेल में मौजूद है, न्यूरो सेल में भी न्यूक्लियस होता है। अब जो बीच में से ये पोर्शन होता है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये बीच वाला पोर्शन, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये होती है सेल बॉडी, ये इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। ये है सेल बॉडी, ये जो सेल बॉडी। अब ये जो यहाँ से जो स्ट्रक्चर्स हमने यहाँ बनाए, ये आपने देखा होगा, जो हमने यहाँ स्ट्रक्चर्स बनाए हैं इस तरह होता है, ठीक। ये स्ट्रक्चर्स जस्ट लाइक इस तरह होते हैं। इनको हम कहते हैं एक्सॉन्स। क्या कहते हैं इनको? ये जो बीच वैसे ये वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं एक्सॉन। इसको कहते हैं हम एक्सॉन। अब ये जो ये वाले जो शीट्स हमने बनाई, इनको हम कहते हैं माइलिन शीट। क्या कहते हैं इनको? माइलिन शीट, माइलिन शीट, माइलिन शीट। या ये जो माइलिन शीट, ये क्या काम करता है? ये एक अहम काम करता है, जो इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन। इसका काम क्या है? इसका फंक्शन है, यहाँ हम लिखेंगे, इसका फंक्शन है इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन। इंसुलेशन करना और प्रोटेक्शन देना नर्व सेल को। अब ये जो लास्ट में हम ये यहाँ देखे, जो ये आपने ये देखे होंगे, जहाँ जो रूट्स जैसे आप ये देखे होंगे, जो सेल्स होती है, ये आप ये समझो, इनको हम कहते हैं नर्व एंडिंग्स। इनको हम कहते हैं नर्व एंडिंग्स, नर्व एंडिंग्स। क्या कहते हैं इसको हम? नर्व एंडिंग्स। इनको हम कहते हैं नर्व एंडिंग्स। और ये है, इसको हम कहते हैं, ये है नर्व सेल। ये है, ये डायग्राम हमने बनाई नर्व सेल की, जो हमें आगे हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। आपको जो नर्व सिस्टम में आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ, या हम जो पढ़ रहे हैं, इसको आगे जो हमें अदर पार्ट्स, अब न्यूरॉन्स के जो हम अदर पार्ट्स, इनके अलग अलग हम फंक्शन पढ़ेंगे। जैसे हमने ये पढ़ा कि जो न्यूरॉन होता है, इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स अब यहाँ हमें देखे जो न्यूरॉन के है। एक तो न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है, ठीक। दूसरा इसमें डेंड्राइट्स होते हैं, या तीसरा इसमें एक्सॉन होता है। इंशाल्लाह आज इतना ही, कल हम इसे आगे पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।